हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का मैथ्स, जिसमें हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने अटेंड कर लिया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सरसाइज 1.5 का। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो आपको कुछ व्यंजक दे रखे हैं, उनको क्या करना है, आपको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखें जरा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट गिवन दिया है। फर्स्ट दे रखा है 3 + √3 ब्रैकेट ऑफ 2 ब्रैकेट 2 + √2। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करना है। अगर ब्रैकेट लगे हैं और बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मीन्स होता है कि इन दोनों ब्रैकेटों का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हम इस ब्रैकेट का जो मल्टीप्लाई है वो इस ब्रैकेट से करेंगे। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए पहले हम 3 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे, फिर हम √3 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे। तो देखिए 3 ब्रैकेट 2√2 प्लस √3 ब्रैकेट 2√2। मैंने 3 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से कर दिया, फिर √3 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से कर दिया। 3 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 3 × 2 = 6 प्लस ये हो जाएगा 3√2। एक नियम होता है, ध्यान रखना, अगर एक नंबर रूट के बाहर है और एक रूट के अंदर है तो उसका जो मल्टीप्लाई होता है वो इस टाइप का होता है। जैसे यहाँ था 3 और ये था √2, तो आप इसको 3 × 2 = 6 नहीं कर सकते, क्योंकि एक बाहर है और एक अंदर है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये होता है 3√2। रूट के अंदर मल्टीप्लाई कब होगा, जब दोनों नंबर काय में हो रूट में, तो आप उसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ हो जाए √3 और ये है √2, तो ये हो जाएगा आपका रूट का 6। तो ये चीजें याद रखिएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया, 3 × 2 = 6 प्लस 3√2। अब यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस, अब ये हो जाएगा, ये अभी हाल जो बताया ना, क्योंकि √3 भी यहाँ 3 भी रूट में है और 2 भी रूट में है, तो ये हो जाएगा √3 × 2 = 6। तो यही इसका आंसर होगा। आगे इसमें सॉल्यूशन संभव है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा इसका, 3 + √3। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 3 + √3, सेकंड ब्रैकेट में है 3 - √3। एक ब्रैकेट में दे रखा है 3 + √3 और सेकंड ब्रैकेट में दे रखा है 3 - √3। तो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a + b a - b इक्वल होता है a² - b²। यहाँ a की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, b की जो वैल्यू हो जाएगी वो √3 हो जाएगी। अब हम इस वैल्यू को इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा, a की वैल्यू क्या होगी 3, b की वैल्यू क्या होगी √3। ये हमने यहाँ रख दिया, यहाँ रखेंगे 3 - √3 इक्वल a², 3 का स्क्वायर माइनस b² √3 का स्क्वायर। तो ये इतना और ये इतना, तो आपका क्या है, क्वेश्चन है जो सेम बना है, आंसर क्या होगा RHS। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल -3, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। क्या आंसर होगा। अगर आप इस फॉर्मूले को भूल जाते हो, फॉर्मूला आपको लर्न नहीं है, तो ये विदाउट फॉर्मूले का भी हो जाएगा। वो देखें जरा, क्वेश्चन था 3 + √3 3 - √3, तो ये हो जाएगा। अब याद रखिएगा
दो सेम वैल्यू हो और एक बार प्लस में लिखी हो और एक बार माइनस में लिखी हो, तो हम उनका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर। आप ऐसे कर सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 3 3 9 और ये आ जाएगा 3। तो फिर आंसर क्या होगा यहाँ आपका 6। ऐसे कर सकते हैं इसको। एक मेथड और है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ऐसे भी इसको किया जा सकता है। तो वो भी देखें आप। जैसे क्वेश्चन था यहाँ सेकंड आपका, ब्रैकेट 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि 3 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से किया था। इसके बाद सेकंड नंबर दे रखा था, उसका मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से किया था। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे किया जा सकता है अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो। अगर फॉर्मूला याद है तो हम आराम से फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो देखें इसको, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ब्रैकेट 3 माइनस √3 प्लस √3 3 माइनस √3। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 माइनस 3√3 प्लस ये हो जाएगा 3√3 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस √3 शायद मैंने पहले भी बताया है। अगर दो सेम नंबर रूट के अंदर है तो आंसर हो जाता है वो फुल नंबर हो जाता है, उसके ऊपर से रूट हट जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जिस नंबर पर रूट लगा हो वो नंबर कैसा है? आधा है। क्योंकि रूट की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है? 1/2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखें, 3 से रूट हटाएंगे तो क्या पावर लग जाएगी? 1/2। 3 से रूट हटाएंगे तो 1/2 इक्वल 3। अब यहाँ बेस अगर सेम है और मल्टीप्लाई में है तो क्या होता है? पावर प्लस हो जाती है। तो 3 की पावर 1/2 प्लस पावर 1/2, इसको सॉल्व किया 3, यहाँ से 2 एलसीएम आ जाएगा 1 + 1, तो 3 की पावर 2/2 क्या बचा? 3। तो क्या हो जाता है? अगर दो सेम नंबर रूट के अंदर है उनका मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर फुल हो जाता है। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है। इसका रीजन क्या है? रूट का मीन्स होता है 1/2। ठीक है, रूट के अलग अलग मीन्स होते हैं। आप कहोगे सर कई बार आप स्क्वायर में ले जाते हो, तो स्क्वायर रूट में भी जाता है, ये क्यूब रूट में भी जा सकता है ना, अगर उसकी क्या हो? एक्सपोनेंट पावर लग रही हो। जैसे मैंने लिख दिया 27 की एक्सपोनेंट 3 की पावर 3, तो अब ये काय में चला गया? क्यू में है। इसका मतलब 27 किसी का क्यू होगा तो यहाँ से रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो क्यू, ये क्यू की कंडीशन में होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? आंसर फुल होगा। तो आपको ये याद रखना है कि अगर दो सेम नंबर रूट के अंदर है तो उनका मल्टीप्लाई करने पर वो क्या हो जाते हैं? फुल हो जाते हैं। तो √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। माइनस का 3√3 प्लस का 3√3 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 - 3, तो आंसर क्या आएगा? 6। तो मैंने आपको तीनों कंडीशंस में बता दिया, आंसर क्या आ रहा है? 6 ही आ रहा है। अब आपको जैसा उचित लगे आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है ब्रैकेट √5 + √2 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट √5 + √2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। यह एक फॉर्मूला लग रहा है, एल्जेब्रिक फॉर्मूले हैं, आप सेकंड यूनिट में पढ़ोगे। उससे पहले मैं आपको लिखवा दूंगा एल्जेब्रिक फॉर्मूले, और आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे तो शायद आपको थोड़े बहुत तो याद होंगे। तो यह फॉर्मूला लग रहा है a + b का होल स्क्वायर। यहाँ और ये विदाउट फॉर्मूले का भी हो जाएगा। इसकी पावर 2 लग रही, 2 टाइम इनको लिख के मल्टीप्लाई कर दूं तो अभी ये हो जाएगा, है ना। यार a इक्वल क्या हो जाएगा? √5 और b इक्वल हो जाएगा √2। a और b के मान सर्व समीका में रखने पर putting the value of a and b in
आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ये कहीं कहीं आपको यहाँ 2a भी बीच में लिखा मिलेगा, ये पीछे भी मिल सकता है, बी स्क्वायर है ना। तो a की वैल्यू अपने पास क्या है? √5, b की वैल्यू √2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर √5 का स्क्वायर, b स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। ए है √5 और b है √2। इसको सॉल्व करें, ये और ये तो सेम है, RHS इसका सॉल्व हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 2√5 2 जा 10। सॉल्व करेंगे 5 प्लस 2 7 प्लस 2√10, तो ये इसका क्या हुआ? आंसर हुआ 7 प्लस 2√10। ये क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एल्जेब्रिक फॉर्मूला लगा है। अगर आप इससे नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको 2 टाइम लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मल्टीप्ली जो मेथड से मैंने अभी करवाया इसी मेथड से हो जाएगा। आप लिख सकते हो √5 प्लस √2, सेकंड ब्रैकेट में लिख सकते हैं √5 प्लस √2। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा कि किस मेथड से हो जाएगा? इस मेथड से हो जाएगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.5 का सेकंड क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है थर्ड। आपको याद होगा कि पाई के वृत्त की परिधि और उसके व्यास, परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d। यह इस तत्व का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इसका आंसर लिख लीजिएगा। इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। स्मरण रहे कि जब कभी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तब उसको केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः आप यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि c या d अपरिमेय है ना। तो इसको कोई काम का नहीं है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिएगा इसको। इंग्लिश मीडियम वाले देख लें एक बार। इसका अगर आंसर लिखना चाहे तो लिख सकते हो आप लोग। क्वेश्चन था रिकॉल पाई आर डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से c ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से d, दैट इज पाई इक्वल c अपॉन d। दिस सीम्स टू that fact that pi is irrational. How will you resolve this? तो इसका आंसर आप लिख सकते हो there is no contradiction. Remember that when we measure a length with a scale of any other device, we only get an approximate rational value, so we may not realize that either c or d is irrational. कि ये पूछ रहा है कि अगर हम पाई की वैल्यू c अपॉन d रखते हैं तो क्या ये अपरिमेय हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा? इसका कोई अंतर विरोध है? तो इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो हम ऐसा प्रीवियस क्लास में करके आए हैं, प्रीवियस वीडियो में करके आए हैं, तो आप वहां से इसको नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। Rationalize the denominators of the following. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का
फर्स्ट गिवन दिया है 1/√7। यहां हमें हर का परिमेयकरण करना है, रेशनलाइज ऑफ द डिनोमिनेटर करना है। तो पहले तो हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की नॉलेज होना चाहिए, पहले हमें अंश और हर का ज्ञान होना चाहिए। तो ध्यान रखें, ऊपर वाला आपका जो होता है वो अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ऊपर न्यूमिनेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। ये क्लियर हुआ। इसके बाद ये परिमेयकरण करने का कह रहा, तो ध्यान रखें जिसका भी परिमेयकरण किया जाता है उसका ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और साइन बदल देते हैं। अगर प्लस में होगा तो माइनस में कर देंगे और माइनस में होगा तो प्लस में कर देंगे। जिसका भी रेशनलाइज किया जाता है उसका हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइन एक्सचेंज कर देते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप हर का ही परिमेयकरण करें, एक्चुअली यहाँ तो क्वेश्चन में कहा है इसलिए हम हर का ही करेंगे। बट आप अगर कहीं ऐसे फंसते हो क्वेश्चन में तो वहां आप अंश का भी परिमेयकरण कर सकते हैं। जो रेशनलाइज है वो न्यूमिनेटर का भी किया जा सकता है और डिनोमिनेटर का भी किया जा सकता है, बट यहाँ हम बाध्य हैं किसका करने, डिनोमिनेटर का, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। तो देखें इसको, हर का परिमेयकरण करने पर रेशनलाइज ऑफ द डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा 1/√7 मल्टीप्लाई √7। अभी हाल मैंने कहा था जिसका भी परिमेयकरण होगा उसका ऊपर और नीचे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है और साइन एक्सचेंज हो जाते हैं, साइन बदल जाते हैं। अगर प्लस में है तो माइनस में होगा, माइनस में है तो प्लस में होगा। अभी हाल में बता के आया हूं कि जिसका भी रेशनलाइज किया जाता है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइन चेंज कर देते हैं। अब यहाँ कहोगे सर यहाँ प्लस में था और आपने इसका रेशनलाइज किया है, या तो साइन चेंज किया ही नहीं। साइन चेंज हुआ है, कर सकते हैं आप, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये यहाँ करने की इसलिए कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि माइनस हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर आप चाहो तो आप ये कर भी सकते हैं, ये कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। यहाँ से क्या बचेगा, √7 बन जा, √7 अपॉन में √7 क्या हो जाएगा, फुल 7 हो जाएगा। क्या इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर नहीं है। आंसर यहाँ आप इसको नहीं छोड़ोगे, अगर यहाँ छोड़ते हो तो ये गलत होने के मतलब चांसेस बन सकते हैं। ये यहाँ पूरा अभी तक नहीं हुआ, ये आगे भी सॉल्व होगा। आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या लिखा जा सकता है, ऊपर तो √7 है, नीचे क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं, √7 × √7, क्योंकि मैंने बताया था कि रूट जिस पर लग जाए जिस नंबर पे वो हाफ हो जाता है। तो यहाँ फुल 7 था तो हमने उसको हाफ कर दिया। अगर हम सॉल्व करेंगे तो वापस वहीं पहुंच रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/√7। तो ये हम वापस यहीं आ गए, ये वापस यहीं आ गए। तो फिर वापस मत आओ, इसको यहाँ तक लेके मत जाओ, फिर आप आंसर सॉरी गलत नहीं होगा, यही छोड़ देना। यहाँ तक करोगे तो वापस आ रहे हो तो फिर यही छोड़ देना। वैसे इसका जो लास्ट सॉल्यूशन है वो यही है। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड देखिए, 1/√7 - √6। (1/√7 - √6) सेकंड क्वेश्चन। इसमें होंगी बहुत सी चीजें क्लियर। देखो जरा, हर का परिमेयकरण करने पर रेशनलाइज ऑफ द डिनोमिनेटर, तो 1/√7 - √6 मल्टीप्लाई √7 माइनस में था, काय में चला जाएगा प्लस में, अपॉन में √7 + √6।
ध्यान रखना, जब भी हर का परिमेयकरण होता है या अंश का होता है, जब भी रेशनलाइज चाहे डिनोमिनेटर का हो चाहे न्यूमिनेटर का, फॉर्मूला यही बन के आता है a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख लीजिएगा ये बना a माइनस बी ए प्लस बी। सॉल्व करेंगे, बन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम पूरी इक्वेशन आएगी। तो ये आ जाएगा आपका √7 प्लस √6 a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है √7 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर फॉर्मूला भी पता नहीं है और दो सेम नंबर है, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो आप उनका क्या करोगे, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ब्रैकेट √7 प्लस √6 अपॉन में ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 7 माइनस 6। आगे सॉल्व करेंगे तो √7 प्लस √6 अपॉन में क्या बचेगा 1 का अपॉन में कोई मीन्स नहीं होता है, आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं और इसका आंसर हो जाएगा √7 प्लस √6। ये क्या होगा इसका आंसर। तो ये था एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन। फर्स्ट सेकंड मैंने आपको करवा दिया है, थर्ड और फोर्थ आप इसके कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6 हम नेक्स्ट क्लास में उसको अटेंड करेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है।